नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव और भारत की बात की शुरुआत सबसे चर्चित तस्वीर के साथ करेंगे। जी हां, रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी के बाद पहली तस्वीर एबीपी न्यूज को मिली और वो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में यानी 7:30 बजे हम आपको शादी से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरीके के रोमांटिक तस्वीर खिंचाते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उनको झुककर किस करते हुए नजर आ रहे हैं। नवविवाहित जोड़ा इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है और ये एबीपी न्यूज के कैमरे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई जो इस समय आपके सामने है। आज ही 7 फेरे लिए हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो नवविवाहित जोड़ा छत पर फोटो सेशन के लिए पहुंचा था। उसी समय एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को आप देख सकते हैं। जैसा मुझे समझ में आ रहा है, हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं आलिया भट्ट। और ये देखिए आप, एबीपी न्यूज के लिए ये खास पोज देते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, जैसे ही उनकी नजर पड़ी कि एबीपी न्यूज का कैमरा वहां लगा हुआ है, तो ये देखिए आप, अपने फोटोग्राफर को छोड़ के उन्होंने इधर की तरफ वो घूमे और उन्होंने पोज दिया। ये देखिए आप, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस समय। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमें मिली थी और लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लोगों को इंतजार था नवविवाहित जोड़ा मीडिया के सामने आए, कैमरे के सामने आए, उनकी एक झलक मिल पाए। और अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। और 7:30 बजे खास पेशकश हम आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी से जुड़े हुए आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं भारत की बात में और बात कर्नाटक की। कर्नाटक से जुड़ी इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक के कद्दावर मंत्री केएस ईश्वरप्पा कल अपना इस्तीफा देंगे। ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी केस में घिरने के बाद ईश्वरप्पा की कुर्सी जाने वाली है। पाटिल ने आरोप लगाया था कि मंत्री ने उनसे ठेकों में 40% का कमीशन मांगा था और इसके बाद संतोष पाटिल ने खुदकुशी कर ली थी। अब खबर ये मिल रही है कि कल मुख्यमंत्री मुंबई को अपना इस्तीफा सौंप देंगे केएस ईश्वरप्पा। तो कर्नाटक की सियासत से ये एक बहुत बड़ी खबर, केएस ईश्वरप्पा कद्दावर मंत्री जो कल देंगे इस्तीफा। कल शाम वापस बेंगलोर आए उस समय में मैं मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिसीजन लिया है, उनको भी बोला है। ये इस्तीफा के संदर्भ में मैं अभी राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बोला है, दया से ये डिटेल इसका इंक्वायरी होना, इसमें कौन इसमें प्रॉब्लम किया है उनको शिक्षा होना। अगर मेरा भी 1% इसमें कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे भी शिक्षा होना। तो कर्नाटक सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा को आपने सुना, कल वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ठेकेदार आत्महत्या मामले में वो फंसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर एक आम नागरिक की हत्या कर दी है। हत्या से ठीक पहले घाटी में एक धमकी भरा पोस्टर भी चिपकाया जाता है। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री भी सत्ता संभालते ही कश्मीर का राग छेड़ चुके हैं। पाकिस्तान, पोस्टर और कश्मीर में क्या है टेरर का ट्रायंगल, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। कश्मीर में फिर बहा बेकसूर का खून। घाटी में फिर चिपका टेरर का पर्चा। क्या पाकिस्तान के कश्मीर राग से आतंकियों को मिला हौसला? कश्मीरी पंडितों की वापसी से आतंकियों में हलचल। पाकिस्तान के पीएम का कश्मीर राग और पीएम मोदी के दौरे से पहले माहौल खराब करने की साजिश। घाटी में टेरर का यही वो ट्रायंगल है जो मौजूदा वक्त में नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल पर चर्चा से पहले आपको कुलगाम ले चलते हैं। कुलगाम के काकरान इलाके में रोता बिलखता ये सतीश सिंह का परिवार है, जिनकी बुधवार शाम को आतंकियों ने हत्या कर दी।
कल शाम करीब 7:30 बजे के आसपास 2 लोग आए यहाँ पर और उन्होंने आकर के गेट नॉक किया और कहा कि कुछ बात करनी है, बाहर आ जाइए। जैसे सतीश बाहर आए, अंधाधुंध फायरिंग की और यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश के लिए, जो हमलावर थे उनकी तलाश के लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी शुरू की है, आसपास के इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया है। लेकिन फिलहाल जो परिवार है उनके अंदर डर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। सतीश की हत्या से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। कश्मीरी राजपूत सतीश पेशे से ड्राइवर थे। सतीश की हत्या से गांव के लोग हैरान और परेशान हैं। सबका यही कहना है कि ये सारी साजिश भाईचारा खत्म करने की है। हमारे पाँव में भी अगर कांटा चढ़ता था, हमारे पाँव में भी अगर कांटा लगा, गांव का पूरा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये हमारे साथ खड़े पर खड़े रहते थे। मगर ये बीच में कौन सा आ रहा है, ये कोई समझ नहीं आ रही। इनको 90 से ये यहीं पर थे, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिसने जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते, हम इसके खिलाफ है, हम उसके विरोध में है। हमारा पड़ोसी, हम सब इसके हफाजत करने वाले। देखिए, यही कश्मीर है और यही कश्मीरियत है कि हिंदू हो मुसलमान हो सब मिलकर के रहना चाहते हैं और इसी शांति को खराब करने की कोशिश के तहत कल जो हमला हुआ है। देश में कश्मीरी पंडितों की वापसी की आवाज तेज हो रही है। आतंकियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्दीक कल शाम घाटी में चिपकाए गए ये पोस्टर करते हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए इस्लाम की तरफ से चिपकाए गए इस पोस्टर की पहली लाइन में ही गैर मुस्लिम कश्मीरियों को घाटी नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीएम मोदी 24 अप्रैल को कश्मीर दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसा अनुमान है कि पीएम मोदी अपने दौरे में कश्मीर में विकास की परियोजनाओं के साथ ही कश्मीरी पंडितों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को होने वाले कश्मीर दौरे से पहले आतंकी संगठनों में तेजी देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों में कई गैर कश्मीरियों और कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके आतंकियों ने हमले किए हैं। 5 अप्रैल शोपियां में कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई। 4 अप्रैल पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों को गोली मारी। 3 अप्रैल पुलवामा में पंजाब के रहने वाले 2 मजदूरों पर फायरिंग हुई। 21 मार्च बिहार के रहने वाले मजदूर को पुलवामा में गोली मारी। घाटी में आतंकी अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कुर्सी पर बैठते ही कश्मीर राग छेड़ दिया। कश्मीर में आतंक के पीछे पाक है, ये सबको पता है। लेकिन कश्मीर में जिस तरह विकास की रफ्तार का बटन दबा दिया गया और सुरक्षा बल आखिरी प्रहार कर रहे हैं, उससे आतंक का समूल नाश तय है। ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की। अब आगे बढ़ते और बात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की करते हैं। 10 अप्रैल को जेएनयू में खाने को लेकर खून खराबा हुआ था। अब इस मामले में 2 नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर है जिसके आधार पर दावा ये किया जा रहा है कि मारपीट की शुरुआत एबीवीपी के छात्रों ने की, और दूसरी तस्वीर हॉस्टल में मीट वेंडर को धमकाने की है। इन दोनों तस्वीरों के सामने आने पर विवाद ने खासा तूल पकड़ लिया है। भगवा रंग का कुर्ता पहने इस छात्र ने गार्ड्स के रोकने के बावजूद उछलकर थप्पड़ चला दिया। दावा है कि ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब जेएनयू में खाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी थप्पड़ ने विवाद की आग में घी का काम किया और नतीजा ये हुआ कि जेएनयू के छात्रों के 2 गुटों में जमकर हाथापाई, मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों गुटों के छात्रों ने पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया और एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि विवाद खाने को लेकर नहीं बल्कि कैंपस में पूजा पाठ रोकने को लेकर हुआ था। अब इस नए वीडियो को लेकर हमने कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव से बात की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि ये मुद्दा हमारे कावेरी हॉस्टल का था, बहुत कॉमन सा मुद्दा, बहुत नॉर्मल मुद्दा था। ये मुद्दा ना कि राइट लेफ्ट, ना हिंदू मुस्लिम, ना पूजा, ना इफ्तार, ये इससे इनका कोई नाता ही नहीं था। मुद्दा सिंपल था, नॉन वेज वर्सेज वेज। लेके चल जाओ भाई, पैसा खर्च नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, मेस सचिव रागिब का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने मीट सप्लाई करने वाले वेंडर को फोन पर धमकाया था। लेके चल जाओ भाई, पैसा खर्च नहीं मिलेगा। लेकिन जब वेंडर हॉस्टल पहुंचा तो उसे छात्रों ने धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद नॉनवेज हॉस्टल में बना ही नहीं,
ऑर्डर देते हैं, उसे एक फ़ोन जाता है 10:45 में अराउंड, ठीक है, कि आज जो वेंडर को ये नॉनवेज जो चिकन है वो लेकर तुम्हें नहीं आना है, अगर तुम लेकर आओगे तो जेएनयू में। ये किसकी तरफ से मैसेज आता है? ये एक कावेरी छात्र की तरफ से वेंडर को कॉल आता है, जिसकी वजह से हॉस्टल के 270 बच्चों में से 150 बच्चों को खाना ही नहीं मिला। खाने को लेकर के विवाद हुआ तो उस दिन मेस में नॉनवेज बना कि नहीं बना? नॉनवेज नहीं बना और लगभग 270 लोगों का अभी कावेरी रेसिडेंट में प्रेजेंसी है, उसमें मात्र 100 से लगभग 125-150 लोगों का खाना बना था। बात हमारा ये था 120 लोगों का खाना बना था और बात हमारा वही था, वार्डन से जो हम लोग बात कर रहे थे, कावेरी रेसिडेंट, कावेरी रिप्रेजेंटेटिव, कि हम अब क्या खाएं। हालांकि एबीवीपी सभी आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताते हुए कह रहा है कि विवाद पूजा को लेकर हुआ था, खाने को नहीं। अब कावेरी हॉस्टल कमेटी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके जेएनयू प्रशासन से मांग की गई है कि रजिस्ट्रार अपनी तरफ से जारी प्रेस रिलीज को वापस लें। साथ ही साथ जेएनयू प्रशासन घायल छात्रों से मुलाकात करे और हॉस्टल में हुए नुकसान की मरम्मत की। दिन बाद शिवम की बहन की शादी थी, लेकिन शिवम तो इस समय कोई और ही जंग लड़ रहा है, अस्पताल में है। दुआ कीजिए उसके लिए। जिंदगी और मौत के बीच सांसों की रस्सी पर अटकी है 16 साल की शिवम की जान। जिन गलियों में 3 दिन बाद शिवम को अपनी बहन की शादी का जश्न मनाना था, उन गलियों में डर और दहशत की खामोशी है। अस्पताल के बिस्तर पर वेंटिलेटर के सहारे सांसों की जंग लड़ रहा है शिवम शुक्ला। शिवम अपने मामा के पास खरगोन में रहकर ITI से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहा था। 10 अप्रैल को जब खरगोन में हिंसा हुई, तब शिवम अपने दोस्तों के साथ मंदिर में रामनवमी कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक से मंदिर की ओर सामने से आती भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। शिवम और उसके दोस्त जब तक हालात समझ पाते, तब तक पत्थरों की बरसात में शिवम बुरी तरह घायल हो चुका था। शिवम के मामा के बेटे ने एबीपी न्यूज को उस दिन की घटना के बारे में जो बताया, वो वाकई डराने वाला है। मंदिर के वहाँ बाहर की तरफ पथराव चालू हुआ और शिवम और मैं भी वहाँ उपस्थित था। और जैसे ही बाहर निकला ये देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, इतनी देर में तो तेजी से पथराव और गोलियां चालू हो गई थी, गोलियां चलना, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। उसी में शिवम घायल हुआ है। वो चोट ज़्यादा लगी थी, जो गमछा उसे उड़ाया था उसे हम लोगों ने निचोड़ा तो पूरा खून निचोड़ गया था उसमें से। घटना के बाद शिवम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शिवम के हालात बिगड़ते देख डॉक्टर्स की टीम ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। शिवम का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक शिवम के सिर में गंभीर चोट आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार घायलों का इलाज करा रही है। शिवम की सेहत में अभी धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन परिवार का डर अब तक दूर नहीं हुआ है। कार्रवाई की तो कार्रवाई अभी काफी होना बाकी, क्योंकि जो घर चिन्हित है, जो वीडियो में आ रहे हैं, वो आज भी खड़े दिखाई दे रहे हैं और तो वो जमींदोज करने की कार्रवाई अभी बाकी है। शिवम के घर में कल से बहन की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। 17 तारीख को शादी थी, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।